जहां रहते हैं सीएम और मंत्री, वहां दिखा तेंदुए का मूवमेंट। 3 घंटे तक सिविल लाइंस में चहलकदमी करता रहा तेंदुआ। बच्चों को क्लासरूम में किया बंद। 2 घंटे तक दहशत में रहे लोग। इलाके में फैली अफरा तफरी। बाद में वन विभाग ने किया रेस्क्यू। जयपुर सिविल लाइंस के बासिंदों के लिए राहत की खबर है। सुबह 7 बजे सिविल लाइंस में घुसा लेपर्ड। इस समय ट्रैंकुलाइज कर वन विभाग झालाना ले जा चुकी है। यही वो घर है जिसमें से लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया गया। और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे जब ये लेपर्ड घुसा था तो सिविल लाइंस के उन मंत्रियों के बंगले में घुसा था जो मुख्यमंत्री आवास से होते हुए सचिन पायलट के बंगले में और फिर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के बंगले में घुसा। पड़ोस के मकान में जब घुसा तो सीसीटीवी देखकर वन विभाग की टीम को परिजनों ने सूचित किया और उसके बाद तमाम वन विभाग का जो जाब्ता है यहाँ मौजूद था। तमाम घटनाक्रम हुए। आप लोग सब यहाँ घटनाक्रम के साक्षी थे। किस तरह का घटनाक्रम था और लेपर्ड लगातार जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्र में घुस रहे हैं? देखिए, जंगल से निकल के एक्चुअली दूसरे जंगल में जाने के लिए निकल रहे हैं, या ये प्रे बेस नहीं मिलता तो खाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। पर ये जनरली अपनी टेरिटरी के आसपास ही रहते हैं, टेरिटरी से बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते कि ये भटक जाएं। पर ये चूंकि ये लेपर्ड यहाँ पे पाया गया है तो मैं ये मानता हूँ कि ये लेपर्ड निकल के दूसरे कोई फॉरेस्ट में जाने वाला था, बट वो कहीं ना कहीं भटक गया क्योंकि इंसानी गतिविधियाँ हुई होगी। जैसे रात को निकला, अब रात को निकल रहा है, कोई गाड़ी आ गई, मॉब आ गया, भीड़ हो गई, आवाज़ आई, तो आते हुए रास्ते से वो भटक गया। तो एक बार भटक गया तो जब तक वो नए कोई ग्रीन पैच या जंगल में नहीं पहुंचता, वो नया रास्ता ढूंढता रहता है। तो आज ये जो घटना हुई है वही उससे मैं रिलेट करना चाहूँगा। सेकेंडली, ये घटना सुबह 7:30 बजे मेरे पास कॉल आया कि हमारे घर पे एक बिल्ली है, बहुत तेज़ दहाड़ रही है। तो वो वाला मकान है जहाँ पे पहले लेपर्ड पार्किंग में दिखा था। तो मैंने बोला भाई आप हमारे को फ़ोटो वीडियो भेजो, क्योंकि 4 दिन से हमारे पास खूब कॉल आ रही है कि भाई मेरे घर पर लेपर्ड आ गया, जबकि होती बिल्ली है। तो 3-4 बार हम गए, इतने छोटे से पगमार्क मिल रहे हैं, बिल्ली के पगमार्क थे, पर उसको लेपर्ड बोल के दर्शाया गया क्योंकि दहशत है लोगों में। तो यहाँ पे भी वही घटना थी, तो मुझे लगा ये वही है। सुबह 7:30 बजे इस एरिया में लेपर्ड का आना स्वाभाविक नहीं है। तो मैंने बोला फ़ोटो वीडियो भेजो तो मैं मानूंगा। तो उन्होंने तुरंत मेरे को फ़ोटो भेजा। 7:40 की बात है। जैसे मैंने देखा लेपर्ड है, मैंने तुरंत यहाँ पे कॉलोनी वालों के लिए एक मैसेज बनाया कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने बोला कि आपकी जो सोसाइटी है उसका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप तुरंत उसमें सर्कुलेट करो, सब घरों में रहो, घरों के बाहर मत निकलो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो हो जाता है तो लेपर्ड का मूवमेंट भी कम होता है। जितना आवाज़ कम होगी, गतिविधियाँ कम होगी, लेपर्ड आराम से एक जगह बैठा रहेगा, क्योंकि दिन में उसका अनुमान स्वाभाविक ये होता है कि वो दिन में निकलता नहीं है, वॉक नहीं करता, रात को जानता है कि निशाचर है। जब ये घटना हुई तो हमने तुरंत वन विभाग के रेंज ऑफिसर जितेंद्र जी चौधरी को फ़ोन किया। करीब 10 से 12 मिनट में वो यहाँ मौके पे आ गए थे और धीरे धीरे पूरी उनकी टीम 15 से 20 मिनट में मौके पे आ गई थी। बट जैसे उनकी टीम आई उसके साथ यहाँ लोग भी आ गए, कॉलोनी वाले भी आ गए, बहुत सारे लोग हैं, करीब 200 लोगों का मॉब भी यहाँ पे था। तो हुआ क्या, जब इतने 200 लोगों का मॉब होता है, इतनी आवाज़ होती है तो लेपर्ड घबरा जाता है। तो ये इस घर से निकल के दूसरे घर, दूसरे से करीब 20 से 22 घर उसने ट्रैवल किया। तो टीम यहाँ से वहाँ भाग रही थी, अब भाग भी रही थी, टीम भी डिवाइड थी, टीम भी थी, बट लोग इतना आवाज़ कर रहे थे कि वो लेपर्ड डिस्टर्ब हो रहा था बार बार। जैसे मैंने कहा कि तेज़ आवाज़, कोई भी इंसानी गतिविधि से वो अलर्ट हो जाता है, तो भागता रहा। फिर यहाँ आके शांत किया, फिर पुलिस प्रशासन आ गया। 1.5 घंटे से पुलिस प्रशासन की पूरी टीमें आए, तो उन्हें बैरिकेड्स लगा दिए, किसी को भी आने नहीं दिया। परिस्थिति एकदम शांत हो गई, आवाज़ बिल्कुल कम हो गई। तो लेपर्ड एक जगह आके सेटल हो गया। उसके 15 मिनट बाद किसी ने भी कोई डिस्टर्ब नहीं किया। जिनको डांट करना था, जो अधिकारी हैं वो गए, उनने डांट किया और सकुशल लेपर्ड को इसी मकान से रेस्क्यू कर लिया। सवाल यही है, लगातार आप एक संस्था से भी जुड़े हुए हैं, वन प्रेमी है। 2 दिन पहले भी एक घटना हुई, लेपर्ड आबादी क्षेत्र में घुसा गुजर घाटी में और लोगों ने उसको पीट कर मार दिया। आबादी क्षेत्र में लगातार घुस रहे हैं। वन विभाग के जो अधिकारी हैं लगातार दावा करते हैं कि हम मॉनिटरिंग करते हैं और 100 से ज़्यादा की आबादी लेपर्ड की जयपुर में। देखिए, लेपर्ड एक ऐसा जीव है जो बहुत इंटेलिजेंट होता है और उसको कोई भी एक क्षेत्र में रोकना स्वाभाविक नहीं है। अगर आप 18 फीट की वॉल भी कर देंगे तो भी लेपर्ड आराम से निकल के जा सकता है। और लेपर्ड जनरली, मैंने आपको जो 2 कारण बताए, आज से 20 साल पहले की घटना की बात करते हैं। सपोज़ यही लेपर्ड आज से 20 साल पहले निकला होता तो 20 साल पहले क्या 3-4 जंगल थे जो जुड़े हुए थे, बीच में हाईवेज़ नहीं थे, बीच में क्या है ग्रीन पॉकेट्स हुआ करती थी जिन्हें हम ग्रीन कॉरिडोर्स कहते हैं। वहाँ से लेपर्ड एक पार्क से निकल के दूसरे पार्क में चले जाता था। बट अब जो बीच का वो जो ग्रीन कॉरिडोर है वो गायब है, यहाँ कोई ग्रीन पैच नहीं है, पूरा सीमेंटेड स्ट्रक्चर है। तो जेनेटिकली जो लेपर्ड 20 साल से जिसकी जनरेशन्स माइग्रेट करके दूसरे जंगल में जा रही थी, वो वापस वही कर रहे थे, बट इंसानी गतिविधि के कारण वो कर नहीं पाए और भटक गए। तो ये भटका हुआ लेपर्ड है, चला के वो कोई इंसानी गतिविधि में एरिया वाले में नहीं आएगा, क्योंकि ना इसको खाना मिलेगा, ना इसको एनवायरनमेंट मिलेगा।
तो आप देख सकते हैं भले ही लेपर्ड को यहाँ ट्रंकुलाइज कर लिया गया, लेकिन एक बड़ी घटना यहाँ होने से बच गई, क्योंकि करीब 5 घंटे लेपर्ड इस इलाके में रहा। और सिविल लाइंस का ये वो इलाका है जहाँ मुख्यमंत्री आवास है, तमाम मंत्रियों के यहाँ बंगले हैं और VIP इलाका ये माना जाता है। हालांकि इस घटना के दौरान दहशत का जो माहौल है, 5 घंटे तक लोग अपने घरों में कैद रहे और पूरा पुलिस जाब्ता यहाँ मौजूद रहा। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।